हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नरेश मेनारिया और हम देखने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। स्टूडेंट, हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, और हम मैं दूंगा एक शानदार सा होमवर्क। तो स्टार्ट करें, आइगन वैल्यू होती क्या है। स्टूडेंट, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड वैल्यू होती है, उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए आई जे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की। ओके, आई जो होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, जैसे 1001 या 100 010001, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, और लेमड़ा जो होती है, लेमड़ा इसी को हम बोलते हैं, लेमड़ा की वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। लेमड़ा की वैल्यू क्या होती है? आइगन वैल्यूज होती है। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका हम देख रहे हैं? फॉर्मूला हम देख रहे हैं आइगन वैल्यू का। तो स्टूडेंट, आपको लेनी है मैट्रिक्स ए जो गिवन होगी, जिसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ए में से आपको करना है लेमड़ा आई को माइनस, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करना है और ए में से माइनस करना है। इसका निकाल लेना है डिटर्मिनेंट। ओके, और डिटर्मिनेंट को जब आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपको लेमड़ा की वैल्यू मिलेगी। ये जो लेमड़ा की वैल्यूज होगी ना, इसी को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। लेमड़ा की वैल्यूज ही क्या होती है? आइगन वैल्यूज। ओके, ये हम निकालने वाले हैं। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमड़ा आई। फॉर्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमड़ा आई। यहाँ पे जो लेमड़ा की वैल्यू होगी वही क्या होगी? आइगन वैल्यूज। और स्टूडेंट, आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। आइगन वैल्यूज का एक और नाम भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट, है ना? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इक्वेशन मिलेगी ना डिटरमिनेंट को ओपन करने पर, इस इक्वेशन को हम सीएच इक्वेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए हम आइगन वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। ए गिवन मैट्रिक्स है, लेमड़ा ही आइगन वैल्यू है, और आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए स्टार्ट करें हम। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको दे रखी मैट्रिक्स ए, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, और हमें क्या फाइंड करना है? इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड करना। देखिए क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसकी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं आइगन वैल्यूज। ओके, हमें निकालना है ए माइनस लेमड़ा आई। हमें निकालना है ए माइनस लेमड़ा आई। ओके, ए आपकी जो मैट्रिक्स है वो है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, ये मैट्रिक्स आपकी ए हो गई। ओके, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब उसको लेमड़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगी? लेमड़ा 0 0 0 लेमड़ा 0 0 0 लेमड़ा। अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। ए माइनस लेमड़ा ये आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 8 माइनस लेमड़ा, यानी कि 8 माइनस लेमड़ा यही रहेगा। फिर माइनस 6 में से 0, 2 में से 0 माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा रहने वाला है। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट चेंज होने वाले हैं, जैसे 8 माइनस लेमड़ा, 7 माइनस लेमड़ा और 3 माइनस लेमड़ा। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट ही चेंज होगी और कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बाकी एज इट इज हो जाएगा, माइनस 6 एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, 2 एज इट इज और माइनस 4 एज इट इज। अब हमने क्या सीखा था? हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये तो मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट ही क्या होगा? सॉल्व करने पर, जीरो रखने पर आइगन वैल्यू देगा। ओके, तो देखिए डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे हम, देखो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हमें निकालना है ए माइनस लेमड़ा आई का डिटरमिनेंट, और उसको रखना है जीरो के इक्वल। यानी कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप? हम क्या करेंगे, 8 माइनस लेमड़ा को लिखा आपने, तो इस वाली रो और कॉलम को छुपाएंगे ऐसे, और इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। ये हमने मेथड सीखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड भी सिखाने वाला हूँ, एक बार इस मेथड को देख लेते हैं। ये मेथड क्या कह रहा है आपको? 8 माइनस लेमड़ा, अंदर आपको 7 माइनस लेमड़ा और 3 माइनस लेमड़ा का मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये माइनस माइनस 16 का हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 16। ओके, फिर माइनस का 6 है ये प्लस का 6 बन जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ पे इस रो और कॉलम को जब हाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 6 3 माइनस लेमड़ा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का 8।
ओके, लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 2 लेने पर क्या बचेगा, देखो प्लस का 2, वही रो और कॉलम को हाइड करना आपको, तो ये हो जाएगा 24, ओके, -2 7 माइनस लैम्बडा। ओके, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, 0 के इक्वल रखना है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को, एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। तो सॉल्व करने के बाद लैम्बडा में क्यूबिक इक्वेशन आने वाली, 3 घात का समीकरण आने वाला है, उसी में से हम निकालेंगे लैम्बडा की वैल्यू। ओके, तो मैं आपको बता दूं, एक तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगी इक्वेशन, देखना है यहाँ पर, आपको मिलेगा लैम्बडा क्यूब, ओके, फिर मिलेगा आपको माइनस का 18 लैम्बडा स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा +45 इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू, एक लैम्बडा पे और आएगा। ओके, तो एक तो यहां से निकालोगे लैम्बडा की वैल्यू, एक मेथड और भी है लैम्बडा की वैल्यू निकालने का। वो मेथड क्या कहता है, देखिए यहां पर, वो मेथड ये बोल रहा है कि जो दूसरा मेथड है वो क्या कह रहा है, उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है, देखिए यहां पर, वो फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड और का है। ओके, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस पी का मतलब क्या है और क्यू का मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट ए तो आपको पता है कि भी डिटर्मिनेंट यहां से निकल जाएगा मैट्रिक्स का ए। पी और क्यू इसके अंदर स्पेशल है, वो क्या है, देखिए पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है सम ऑफ डायगोनल। क्या मतलब है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट पे जो विकर्ण पे जो अवयव हैं ये वाले, इनको जोड़ना है। यानी कि 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 3 18। तो यहाँ पे पी की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है कि आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है उनके माइनर का सम, यानी कि सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। और इसका तो मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए है। तो हमें 3 वैल्यू पुट करनी, कौन सी 3 वैल्यू, पी यानी सम ऑफ डायगोनल, क्यू यानी सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, और यहां पुट करना है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने पे भी आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है। देखो कैसे मिलने वाली है, यहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, लैम्बडा स्क्वायर लिखा हुआ, देखो है ना, ये लिखेंगे हम लैम्बडा स्क्वायर, देखना है यहां पर, ये लिखा लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा क्यूब, सॉरी ये लैम्बडा क्यूब। अब देखो पी का मतलब सम ऑफ डायगोनल, मतलब इनको जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 8 और 7 15 और 3 18, तो -18 लैम्बडा स्क्वायर मिल गया। देखो आपको ये मिल रहा है एज इट इज, यहाँ पे यही आ रहा है। ओके, अब जब Q का मतलब है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, तो Q का मतलब क्या है, देखो जब आप Q निकालोगे, है ना, तो Q का मतलब क्या है, 8 को आपको छोड़ना है, 8 को, ओके 8 को छोड़ना है इसको, और बचे हुए का क्या निकालना, माइनर निकालना, जैसे 21 माइनस 16, 21 माइनस 16। ओके, इसी तरह डायगोनल का एक और एलिमेंट कौन सा है, 7 है, 7 को भी छोड़ दो, तो 7 को छोड़ने पर 7 वाली रो और कॉलम को छोड़ो, क्या क्या मिलेगा आपको, 8 2 2 3, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4। इस तरीके से आप सॉल्व करो, है ना, 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 माइनस 4। ओके, तो इसको आप छोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो ये छोड़ोगे एक्चुअली यहाँ पर, तो मिलेगा आपको 24 माइनस 4। 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 माइनस का 4। ओके, और लास्ट में जब 3 को आप छोड़ोगे, 3 को, तो मिल जाएगा 56 माइनस 36, वो भी हो जाएगा आपका 20। 56 माइनस 36, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे 5 5। ओके, ये हो गया आपके पास 20 और ये हो गया आपके पास 20, है ना। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ गया, 45 लैम्बडा। और जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, आपको 0 मिलने वाला है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 0। तो आपके पास देखो ये आया नंबर और एक ये आया, ये दोनों सेम आ गए। तो ये एक मेथड है, इससे भी आप निकाल सकते हो क्यूबिक इक्वेशन लैम्बडा वाली, और इससे भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अब यहां से आपको लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा कैसे निकालोगे, देखो आप यहां से कॉमन ले लो, क्या करो, लैम्बडा को कॉमन ले लो।
लेमड़ा कॉमन आने पर आ जाएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 18 लेमड़ा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से एक वैल्यू होगी लेमड़ा इज इक्वल टू 0, लेमड़ा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेमड़ा स्क्वायर है माइनस 15 लेमड़ा माइनस 3 लेमड़ा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमड़ा इज इक्वल टू एक तो आपके पास आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा आपके पास लेमड़ा इज इक्वल टू 15। तो लेमड़ा इज इक्वल टू 0, लेमड़ा इज इक्वल टू 3 और लेमड़ा इज इक्वल टू 15। आपको मिल गई 3 आइगन वैल्यूज। यहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन तो हो चुका है, 3 आइगन वैल्यूज मिल चुकी। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालो तो आइगन वैल्यू आपके पास आ चुकी, क्या आ चुकी है, लेमड़ा इज इक्वल टू 0, लेमड़ा इज इक्वल टू 3 और लेमड़ा इज इक्वल टू 15 आपकी क्या हो गई यहाँ पर आइगन वैल्यू आ चुकी है, ये वाली, ये तीनों आपके पास आइगन वैल्यू मिल चुकी। स्टूडेंट देखो एक बात, आप यहां पर आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम आइगन वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या नहीं। जी हाँ, बहुत इजी है। देखो आप इन का सम करो, यहां पर आइगन वैल्यूज का सम करो, वो आपके डायगोनल के एलिमेंट के सम के इक्वल आने वाला है। यानी कि 8 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, 15 और 3 18, और यहां पे भी क्या हो गया 18। तो आइगन वैल्यूज का जो सम है, योग है, वो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहां पर अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करो आइगन वैल्यूज को, 0 इंटू 3 इंटू 15 यानी कि 0, वो आपके डिटरमिनेंट के इक्वल आने वाला है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, क्या वेरीफाई कर सकते हो कि आइगन वैल्यू सही है या नहीं। पहला, इसको बोलते हैं डायगोनल के एलिमेंट को सम को बोलते हैं ट्रेस। तो डायगोनल के एलिमेंट का सम यानी कि ट्रेस आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल आएगा। दूसरा, आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये दोनों सही है तो आप आगे बढ़ो और आइगन वेक्टर निकालो। ओके, तो यहां पर हम आगे बढ़े क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका क्यू निकालने का मेथड था, पी आप पता लगा चुके हो। यहाँ पर आगे देखो, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे अब आइगन वेक्टर। ओके, क्या निकालने वाले हैं अपन, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी देख लो क्या होता है। ठीक है, आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमड़ा आई मैट्रिक्स के अंदर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो कैपिटल एक्स है ना, मतलब कि x1 है, x2 है और x3 है, यही क्या है आपके, यही आइगन वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यही आइगन वेक्टर्स कहलाते हैं। अब हर एक लेमड़ा यानी कि आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स होते हैं। फॉर्मूला आपके पास यही है, इक्वेशन नंबर 1 फॉर्मूला आपके पास यही है। देखो अब फर्स्ट, सबसे पहले मैं निकालूं लेमड़ा इज इक्वल टू 0 के लिए निकालें, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेमड़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ax का मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या थी आपके पास, मैट्रिक्स ए थी आपके पास 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3, ये आपकी है मैट्रिक्स। ओके, ए x का मतलब होता है हमारे आइगन वेक्टर यानी कि x1 x2 x3 जो हमने ऊपर यहाँ पे देखे हैं, ये आपका आइगन वेक्टर है। और RHS में क्या आना चाहिए आपके पास, 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो इक्वेशन को सॉल्व करो, 8x1 मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। RHS में 0 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, होमोजेनियस इक्वेशन है ये, 3 वेरिएबल के अंदर जो भी x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, सारी वैल्यू 0 मत लेकर आ जाना, क्योंकि देखो RHS में 0 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, 0 अगर है तो सेटिस्फाइड कर रही, सारी वैल्यू 0 मत लेकर आना, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है देखना, शॉर्ट ट्रिक है आप लिख दो x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन x3 अपॉन, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं देखना ध्यान से, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 इज इक्वल टू x3। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब क्या मीनिंग है देखना, जब आप x1 निकाल रहे हो ना x1, तो आपको क्या करना है, x1 वाला रो और कॉलम को छुपाना है और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि 7 इंटू 3 माइनस -4 इंटू -4, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 7 इंटू 3 करोगे आप यहाँ पर तो आ जाएगा 21 और 4 4 16, ठीक है। जो आप डिटरमिनेंट निकालते समय करते हो वैसे ही करना है। अब 6 के लिए x2 के लिए मतलब x2 वाला रो और कॉलम को छुपा दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8। इसी तरह x3 के लिए क्या करोगे, x3 का रो और कॉलम को छुपा दो तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 14, 24 माइनस 14। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, x1 अपॉन 5, ये देखो ये आएगा माइनस का 10 और ऊपर माइनस का साइन पहले से ही है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x3 अपॉन 10। 5 10 10 सब किस नंबर से कट रहे हैं, ये सब 5 से कट रहे हैं। तो आपके पास क्या मिल जाएगी आइगन वैल्यू, देखो यहाँ पर सॉल्व करने पर x1 के नीचे 1, x2 के नीचे 2, x3 के नीचे भी 2, यानी कि 1 2 और 2, ये आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू है। और यही क्या है आपका एक आइगन वेक्टर आ चुका है। क्या आ गया आपका एक आइगन वेक्टर, 5 10 10 यानी कि 1 2 2, 1 2 2 क्या है आपका आइगन वेक्टर है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू 0 जो आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपका ये मिलने वाला है। ध्यान देना सारी वैल्यू 0 नहीं आए, सॉल्व करें तो ध्यान देना नॉन जीरो वैल्यूज लेकर आनी है। अच्छा एक कम से कम नॉन जीरो होनी चाहिए आइगन वेक्टर की वैल्यू, ओके डन। अब बात करें सेकंड, जब लैम्बडा इज इक्वल टू 3 है, 3 में देखो हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज थी, ये वाली 0 3 15, ओके 0 के लिए निकाल लिया, 3 के लिए निकालते हैं और 15 के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा यही है, फॉर्मूला यही क्या है, a माइनस लेमड़ा आई एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। यहीं पे क्या कर देना आपको, लेमड़ा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, आप 3 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 3i(x), क्या हो जाएगा, ये तो नोट्स आ गए हमारे पास। अगला क्या हो जाएगा देखो, a माइनस 3i और x इज इक्वल टू 0। ये हम निकाल रहे हैं सेकंड जब लेमड़ा इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है, उसके लिए हम निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर। सॉल्व करें, ठीक है, a में से 3 को हटाना है तो a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, देखो आपको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डायगोनल में से हटाना है ना, जैसे 3 को हटाना डायगोनल में से, यहाँ देखो क्या मैट्रिक्स थी, इसमें से 3 को हटाना है तो 5 4 0, क्या आ जाएगा 5 4 0, बाकी वो कहीं वही रहने वाला है ना। तो 5 माइनस 6 2 हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5 माइनस 6 और 2, सिर्फ डायगोनल में से हटाना, बाकी कोई नहीं है, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा सेकंड आपके पास, -6 4 और -4, यहाँ पे आ जाएगा 2 -4 और ये 0 आ जाएगा। x क्या है आपका, x1 x2 x3, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। अभी जो सिखाया उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और आइगन वेक्टर निकालना है। क्या सीखा था अभी हमने, देखो यहाँ पर हमने सीखा था x1 अपॉन, तो x1 की वैल्यू आप निकालना चाहो तो क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस रो कॉलम को छुपा के 4 इंटू 0 4 माइनस 16, तो 0 माइनस 16, यहाँ था आपका -2, क्या था फॉर्मूला -2, यहाँ था x3, ओके। फिर x2 के लिए क्या करोगे, x2 का रो और कॉलम छुपा दो, 0 माइनस -8 तो 0 प्लस 8। नेक्स्ट 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 24 और लास्ट वाला जो है सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ -8 आएगा +8 आएगा, +8 आएगा, चेक करें 2 और 4, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, x1 अपॉन माइनस का 16 इज इक्वल टू, ये माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8 क्यों, क्योंकि ऊपर आपके पास माइनस का साइन लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x3 अपॉन 16। अब इन सबको एक नंबर से कैंसिल कर दो, जैसे -8 से डिवाइड कर दो सबको -8 से,
तो यहाँ आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा एक तो आपके पास सॉल्व करने पर, 2 डिवाइड करने पर, ओके। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके आइगन वेक्टर, ओके। आप इनको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 1 माइनस 2। तो ये आपका आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला आपको, ये 2 1 माइनस 2 जो आइगन वेक्टर है ये आपको मिला लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा काम भी हो गया है ना। अब लास्ट कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड वाला, किसके लिए थर्ड वाला, प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे। थर्ड, जब आपकी आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाए 15, फॉर्मूला आपका वही है a माइनस लैम्बडा आई, a माइनस 15i x इज इक्वल टू 0। इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, डायगोनल में से सिर्फ 15 को घटा देना है। डायगोनल जो था जैसे मैट्रिक्स आपके पास, सिर्फ 15 को माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -7 -8 माइनस का 12, -7 -8 माइनस का 12, बाकी वो का वही रहने वाला है। क्या आने वाला देखो यहाँ पर माइनस करने के बाद माइनस का 7 x1, यहाँ आएगा माइनस का 8 x2 और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में जब आपने माइनस किया था तो माइनस का 12 x3। ठीक है, बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें कोई समस्या नहीं है, वो वैसे कैसे रहने वाली है, जैसे माइनस का 6 x2, ओके, प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 2 x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और बाकी में कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा कैसे आ जाएंगे, -6 x1 आएगा, -4 x3 आएगा, 2 x1 आएगा, -4 x2 आएगा और ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का मेथड वही रहने वाला है, क्या रहने वाला है देखो, x1 अपॉन -x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन, जो सिखाया वो ऐसा चलेगा। क्या आ जाएगा, रो और कॉलम को छुपा दो इसमें, तो ये आ जाएगा 12 96 प्लस का 96 12 8 जा 12 8 96 और ये हो जाएगा माइनस का 16, ओके। इधर इसको छुपाएंगे तो आ जाएगा 72 12 6 72 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 8, ओके। और लास्ट में x3 के लिए क्या हो जाएगा 24, जैसे सिखा है वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। x1 अपॉन 80 इज इक्वल टू x2 है, यहाँ पे 80 आएगा पर माइनस का 80 हो जाएगा, यहाँ पे x3 है और सॉल्व करने पर 40 आ जाएगा, ओके। तो कितना आ जाएगा आपके पास, सब में आप चाहो तो 40 का डिवाइड कर दो सब में, 40 का सब में भाग लगाने पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर एक तो मिल जाएगा आपको 2, एक मिल जाएगा -2 और एक मिल जाएगा आपको 1। तो ये तीनों क्या हो जाएगी आपकी आइगन वेक्टर, किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्बडा इज इक्वल टू 15 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमें तीनों आइगन वैल्यू मिल चुकी है, 0 3 और 15, तीनों आइगन वेक्टर मिल चुके हैं आपको, हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं, इनको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की। अगर एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चंस, जैसे अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं, सब में क्वेश्चन बनते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं कि जहां पर आप आइगन वैल्यूज को डायरेक्ट निकाल सकते हो या आइगन वेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, अगर वो आते हैं तो उनको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ओके। बट जो शॉर्टकट वाले तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे क्या क्या शॉर्टकट है हम देख लेते हैं। देखो पहला शॉर्टकट क्या कह रहा है, ट्रेस एंड डिटरमिनेंट। ध्यान देना आप यहां पर ट्रेस और डिटरमिनेंट के बारे में क्या है। देखो ट्रेस एंड डिटरमिनेंट, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रेस, ओके। तो जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है ना, वो आइगन वैल्यू के सम के इक्वल है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होती है, उनका सम। यानी कि आइगन वैल्यू का जो योग है वो मैट्रिक्स के डायगोनल वैल्यू के एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ये अपन देख चुके हैं पहले। और दूसरा भी अपन देख चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू का जो गुणनफल है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होगा मैट्रिक्स के। यानी कि जैसे λ1 λ2 λ3 जितनी भी आपके पास आइगन वैल्यू सबका मल्टीप्लाई करोगे वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी प्रॉपर्टी। अगर लेम्बडा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, अगर लेम्बडा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तो के लेम्बडा आइगन वैल्यू होगी के ए की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको कोई बोलते हैं भाई कि लेम्बडा जो है वो ए की आइगन वैल्यू है ना, तो आपसे पूछे कि भाई के इंटू ए, के कोई नंबर है, कोई स्केलर है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे इसकी आइगन वैल्यू के इंटू लेम्बडा होगी, है ना। तो अगर आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइगन वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। पावर का रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर लेम्बडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, लेम्बडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो लेम्बडा की पावर एन आइगन वैल्यू होगी ए की पावर एन मैट्रिक्स की। बहुत सिंपल सा रूल है। लेम्बडा अगर आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो लेम्बडा की पावर एन आइगन वैल्यू हो जाएगी ए की पावर एन की। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। थर्ड, फोर्थ क्या कह रहा है, मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल क्या कह रहा है, इफ लेम्बडा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए, ऐसी कोई मैट्रिक्स ए जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, अगर लेम्बडा उसकी आइगन वैल्यू है, तो 1 लेम्बडा होगी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, है ना। क्योंकि आपने लेम्बडा को 1 लेम्बडा कर दिया, तो मैट्रिक्स ए को भी 1 ए कर दो। लेम्बडा अगर ए की आइगन वैल्यू है, मैट्रिक्स ए की जो इन्वर्टेबल है जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो 1 ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज क्या कह रहा है, देखो बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज एटी हैव द सेम आइगन वैल्यू। मैट्रिक्स ए और एटी जो उसका ट्रांसपोज है, दोनों की आइगन वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लेम्बडा 1 लेम्बडा 2 लेम्बडा 3 है, तो ए के ट्रांसपोज करने पर आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी भी A1 A2 A3 रहेगी। ये जो कंसेप्ट है एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यही आपको लगाना है, इतना लंबा छोड़ा मेथड नहीं करना है। वो खाली 3 घंटे का जो 2.5 घंटे का 2 घंटे का पेपर होता है बड़ा वाला सब्जेक्टिव, तब करने के लिए। ये वाले एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू से रिलेटेड तो ये तो क्या हो गया आपका नोट्स हो गए। अब आइगन वेक्टर के देख लो आप, आइगन वेक्टर के क्या है, की प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर। देखो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या कहती है, फर्स्ट है ना, रेखिक स्वतंत्रता, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखिक स्वतंत्रता। ये क्या बोल रही है, देखो आपको, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या कह रही है कि प्रत्येक जो आइगन वैल्यू के संबंधित आइगन वेक्टर होते हैं वो एलआई होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि रेखिक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। डायरेक्शन प्रिजर्वेशन क्या कह रहा है, देखो सेकंड रूप, an eigen vector's direction is unchanged by linear transformation although its magnitude is scaled by the corresponding eigen values। यहाँ पे कह रहा है कि आइगन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से। ठीक है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, आइगन वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट ओनली गेट स्ट्रेच्ड और श्रंक, नॉट रोटेटेड और शेयर्ड बाय अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होते हैं, रोटेट नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं या श्रिंक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्या कह रहा है आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देन इट्स डायगोनलाइजेबल। विकर्णीय मैट्रिक्स होगी, है ना, डायगोनलाइजेबल होगी मैट्रिक्स यदि इसके क्या है, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। ओके, और पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो आइगन वैल्यू की थी, ये वाली आइगन वेक्टर की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, 1 2 3 0 -2 6 और 0 0 -3 के। ये तो आपके आइगन वैल्यूज आएगी, 1 -2 -3 आप चेक कीजिएगा, और ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, और ये -3 की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ओके, तो अपना आंसर भी चेक कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है, देखो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू वही होती है जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है 1 -2 -3 ही होगी, वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अगर आइगन वैल्यू पूछते हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, आप प्रॉपर्टी से कर सकते हो। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से और भी कोई डाउट हो आपको टॉपिक को, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।